हाँ जी, गुड आफ्टरनून। आज हम करने जा रहे हैं एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन क्या होता है, अपने 10th में भी पढ़ा था कि अगर अल्कोहल्स की हम रिएक्शन करा दें एसिड के साथ तो एस्टर बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये एराइल अल्कोहल की भी बन सकती है और एल्काइल अल्कोहल्स की रिएक्शन जब हम एसिड के साथ कराते हैं तो हमारे पास एस्टर बन जाता है RCOOR। तो ये AR भी हो सकता है, ठीक है, प्लस वाटर। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप इन अल्कोहल एंड फिनॉल इज नोन एज एसिटाइलेशन। ये तो एस्टेरिफिकेशन है। इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल CH3CO group in alcohol and phenol is known as acetylation. एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, फिनॉल के साथ एक OHCOOH ग्रुप लगा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड फॉर्म्स एस्पिरिन। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, COH और एक साथ में OH ग्रुप। दिस इज सैलिसिलिक एसिड। इसकी जब हम एसिटाइलेशन करते हैं COO ट्वाइस O एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में और H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो ये एस्टर ग्रुप ऐड हो जाता है इसमें, COOH OCOCH3। This is acetyl salicylic acid। सिलिक यहाँ भी वाई आएगा, सैलिसिलिक एसिड। और इसको एस्पिरिन भी कहते हैं। आपने सुना होगा नाम एस्पिरिन का। और साथ में हमारे क्या मिल गया, CH3COOH। एस्पिरिन क्या यूज होती है, एज एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक पेन किलर होता है, पेन किलर। और क्या यूज होती है ये, एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी वो क्या होता है कि अगर कोई स्वेलिंग हो तो उसको रिड्यूस कर देती है, रिड्यूसेस स्वेलिंग। इसलिए हम एस्प्रिन को लेते हैं। और ये फीवर के लिए भी यूज होती है, एंटीपायरेटिक भी होती है। एंटीपायरेटिक मतलब फीवर के लिए भी यूज होती है, फॉर फीवर। ठीक है, तो ये सैलिसिलिक एसिड था। सैलिसिलिक एसिड की हम जब एसिटाइलेशन कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसको एस्पिरिन कहते हैं। एस्पिरिन एनाल्जेसिक का काम करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है और एंटी पायरेटिक होती है, फीवर को भी कम करती है ये। ठीक है, अब हम रिएक्शन करेंगे। पहले हमने रिएक्शन कर चुके हैं OH बॉन्ड की क्लीवेज की, और अब रिएक्शंस आ गई, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड।
इन एल्कोहल्स, CO बॉन्ड की क्लीवेज। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन आ जाती है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है, तो जब अल्कोहल की रिएक्शन हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करते हैं तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड बन जाता है और वाटर बन जाता है। ठीक है, तो एक लूकास टेस्ट होता है, लूकास टेस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। और लूकास रिएजेंट क्या होता है? लूकास रिएजेंट, इट इज concentrated HCl प्लस ZnCl2 का मिक्सचर, इसको लूकास रिएजेंट कहते हैं और ये लूकास टेस्ट में यूज होता है। ठीक है, लूकास टेस्ट होता किस लिए? इट इज द टेस्ट used to differentiate प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल, जब हम लूकास रिएजेंट को इन तीनों अल्कोहल्स में डालते हैं तो प्राइमरी जो है डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी, टर्बिडिटी क्या होती है? मिल्कीनेस, डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। अगर हम गर्म करेंगे तो कर ही देगा, लेकिन जब हम एकदम डालेंगे इसको कंसेंट्रेटेड HCl और ZnCl के मिक्सचर को प्राइमरी अल्कोहल में, तो ये टर्बिडिटी नहीं देगा। सेकेंडरी अल्कोहल जो है गिव्स टर्बिडिटी in 5 minutes। टर्शरी अल्कोहल जो है इमीडिएटली गिव्स टर्बिडिटी। तो हम लूकास रिएजेंट को इन डिफरेंट अल्कोहल्स में डालेंगे तो ये रूम टेम्परेचर पे कुछ नहीं शो करेगा और ये 5 मिनट्स के बाद देगा टर्बिडिटी। और अगर इसमें डालेंगे टर्शियर अल्कोहल में तो उसी टाइम टर्बिडिटी, टर्बिडिटी होती है मिल्कीनेस टाइप आ जाती है। ठीक है, तो इस टेस्ट लूकास टेस्ट को हम यूज करते हैं टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। नेक्स्ट इज सेकेंड हमारी रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन आपको पता है, आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है तो क्या होता है? वाटर लॉस हो जाता है, तो वही रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन टू फॉर्म एल्कीन्स। इससे क्या बनती है? एल्कीन्स बनती है। ठीक है, और अगर हम किसी भी अल्कोहल को हीट करें एसिड की प्रेजेंस में तो हमारे पास एल्कीन बन जाएगी और वाटर निकल जाएगा। और जो भी एसिड यूज होगा उसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कौन से यूज होते हैं? कंसेंट्रेटेड H2SO4, concentrated H3PO4, anhydrous ZnCl2, anhydrous Al2O3, इसको एल्यूमिना भी कहते हैं।
तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं। ये नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स मतलब जो पानी को बाहर निकाल देते हैं। अब अगर हम इथेनॉल को की एग्जांपल लें, C2H5OH, ये कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में और 443 K की प्रेजेंस में, मतलब 170 डिग्री सेंटीग्रेड शो करता है डिहाइड्रेशन और इथीन बना देता है। अगर ये टेम्परेचर होगा तो बनाएगा इथीन, नहीं तो ईथर बन जाता है इसका। ठीक है। और सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल are dehydrated under milder conditions। ये जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं और इनके लिए कंडीशंस जो हैं वो कम ड्रास्टिक होती हैं। CH3 85%, H3PO4 440 K। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, बननी एल्कीन ही है। ठीक है। तो टर्शरी लेंगे हम एल्कोहल, तो वो भी एल्कीन बना देगा, H3PO4 3। देखो कम टेम्परेचर में हो रहा है 85 डिग्री। CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस वाटर। तो इसका रेट क्या रहेगा, फॉलो ऑर्डर कौन सा फॉलो करेंगे, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता होता है। ठीक है। स्टेप 1 में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। पहले अल्कोहल ली जब हमने, उसने एक हाइड्रोजन गेन कर लिया, H पॉजिटिव। ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम दोनों तरफ चलती है रिएक्शन, इसलिए हमने इसमें इक्विलिब्रियम का निशान लगाया है H। तो ये ऑक्सीजन के साथ H अटैच हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड स्टेप है स्टेप 2, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। आपको पता है कार्बोकेटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बोकेटायन, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है वो कार्बोकेटायन। तो इसमें से वाटर निकल जाएगा तो हमारे पास कार्बोकेटायन बन जाएगा। ये फास्ट स्टेप होता है और ये स्लो स्टेप होता है। CH प्लस वाटर। नेक्स्ट इज स्टेप 3, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और हमारे पास एल्कीन आ जाएगी। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो एक H निकला, ये बॉन्ड इधर मूव हो गया, इथीन बन गई हमारे पास। ठीक है। तो मैकेनिज्म में स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल,
प्रोटोनेटेड अल्कोहल का मतलब क्या है कि H पॉजिटिव गेन कर लेगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेकेंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन क्यों, वाटर निकलेगा और उसकी जगह पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बोकेटायन आ जाएगा। कार्बोकेटायन में से एक हाइड्रोजन निकला और बॉन्ड मूव हो गया टू फॉर्म अ इथीन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन आ जाती होती है पेपर में। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। It involves formation of carbon oxygen double bond with cleavage of OH and CH bond। ठीक है, तो ये अल्कोहल है, इसमें यहां से क्लीवेज होती है, तो ये हमारे पास कीटोन बन जाता है। ठीक है, सच क्लीवेज and formation of bonds is called dehydrogenation। हाइड्रोजन की रिमूवल। ठीक है, अगर हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा पहले, और ये खड़ा नहीं होगा, स्टेप अपने आप ही ये एसिड बना देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हम अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली चाहिए तो हम KMnO4 यूज करते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, लेकिन हमें अगर इस स्टेप से यहां ही रोकनी पड़े रिएक्शन, हमें ये नहीं चाहिए, हमें एल्डिहाइड चाहिए, तो उसके लिए हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, क्रोमिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अगर हमें वन स्टेप रिएक्शन चाहिए, वन स्टेप रिएक्शन एल्डिहाइड तक चाहिए हमें बस, RCH2OH, सिर्फ हमें RCHO बनाना है, ये चाहिए, तो हमें CrO3, दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसको क्या कहते हैं, क्रोमिक एनहाइड्राइड और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, क्यों इसे क्रोमिक एनहाइड्राइड कहते हैं, क्योंकि ये क्रोमिक एसिड से बनता है, CrO4। ये आपको बस पता होना चाहिए, माइनस वाटर कर दें हम तो CrO3 बन जाता है, दिस इज क्रोमिक एसिड। ठीक है, तो इससे भी बेटर जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, PCC। PCC क्या है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसको PCC कहते हैं। तो ये डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता है, CH3, ये डबल बॉन्ड को इफेक्ट करेगा, CH डबल बॉन्ड CH, CH2OH, ये डबल बॉन्ड भी हो तो उसको इफेक्ट नहीं करता है।
तो PCC is better oxidizing agent than chromic anhydride CHO. ठीक है, क्लियर। अब अगर जो टर्शरी एल्कोहल है, टर्शरी एल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये तो याद रखना ही है, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि टर्शरी एल्कोहल जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ये अंडरगो नहीं करती। सेकेंडरी एल्कोहल भी दे देती है, CrO3 की प्रेजेंस में कीटोन दे देती है हमें, लेकिन टर्शरी एल्कोहल नहीं रिएक्ट करती। अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो भी हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है, पर टर्शरी एल्कोहल जो है तब भी एल्डिहाइड कीटोन नहीं देती है। क्यों? क्योंकि वो देती है एल्कीन। ये क्यों नहीं देती? क्योंकि इसके पास कोई H नहीं है, ठीक है। RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल की अगर मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं हाई टेम्परेचर पे तो हमें एल्डिहाइड मिल जाता है। सेकेंडरी अल्कोहल की करवाते हैं कॉपर की प्रेजेंस में तो भी हमें कीटोन मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम टर्शरी की कराते हैं, डायरेक्ट टच नहीं है कार्बन के साथ इसके पास कोई, तो कॉपर की प्रेजेंस में 573 K की, तो ये हमें एल्कीन देती है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कि ये, ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनेंगे जब हम इनकी हाई टेम्परेचर और इन प्रेजेंस ऑफ मेटल करेंगे। तो इवन सिल्वर कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ कॉपर, ठीक है। डीनेचर्ड अल्कोहल, जो हम अल्कोहल पीने के लिए यूज करते हैं, जो इंडस्ट्रीज में बनती है, वो क्या होती है? इथेनॉल, ड्रिंकिंग अल्कोहल है, ठीक है। C2H5OH, ये क्योंकि बहुत क्वांटिटी में यूज होती है और इंडस्ट्री में बनती है, तो लार्ज स्केल में बनने के कारण इसको लोग पी भी सकते हैं फैक्ट्री में। तो इसमें हम क्या डाल देते हैं? 3 चीजें डालते हैं, कॉपर सल्फेट, ताकि लोग इसकी चोरी ना कर सके, ठीक है। पिरिडीन एंड मिथेनॉल, मिथेनॉल तो पॉइजनस होती है, दिस इज वेरी पॉइजनस, ठीक है। पिरिडीन जो है इसकी फाउल स्मेल होती है, ताकि ये गंदी स्मेल दे इसलिए डाल देते हैं। अब इसकी चोर लोगों को पता नहीं चलेगा, अगर हम कॉपर सल्फेट नहीं डालेंगे तो कलर से पता नहीं चलेगा इसमें पिरिडीन और मिथेनॉल डला हुआ है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट क्या होता है? ब्लू कलर दे देता है इसको, इसकी वजह से इसका जो है वो बदल जाता है, इसको डीनेचर्ड अल्कोहल कह देते हैं, ठीक है। अब बाय मिस्टेक या कोई इसकी कर भी ले चोरी, पी भी ले इसको, तो क्या होता है? मिथेनॉल जो है बॉडी के अंदर जाके मिथेनॉल ऑक्सीडाइजेस टू methanol and then methanoic acid,
which causes blindness and even leads to death। तो जो मीथेनॉल की पॉइजन हो जाती है पेशेंट को, मीथेनॉल पॉइजन पेशेंट is treated by giving इंट्रावीनस, वेन्स में इंजेक्शन देते हैं उनको, इन्फ्यूजन डाइल्यूटेड इथेनॉल, ताकि जो एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल है, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन of aldehyde to acid is swamped allowing time for kidneys to excrete methanol। ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, इसलिए करा रही हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आज हमने किया, कौन सी रिएक्शंस की है, एस्टेरिफिकेशन की, और क्या किया, डिहाइड्रेशन की एंड ऑक्सीडेशन, और डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म भी किया। एस्प्रिन पढ़ी, एस्प्रिन जो है यूज होती है, डेली यूज होती है हमारी उसमें, और एंटीपायरेटिक भी है। क्लियर?